नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत राघव और प्रशांतम में आपका स्वागत है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। उस पर हस्ताक्षर भी हो गए थे, लेकिन इसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीनों का इंतजार किया गया और तारीख चुनी गई 26 जनवरी 1950। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक तारीख थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कूटनीतिक और भावनात्मक कारण था? और क्या आपको पता है कि 1950 की पहली पैरेड राजपथ पर नहीं हुई थी और उस दिन राष्ट्रपति को 21 तोपों की नहीं बल्कि 31 तोपों की सलामी दी गई थी। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे इतिहास की वो फाइलें जिन पर धूल जम चुकी है। हम जानेंगे पूर्ण स्वराज से गणतंत्र तक की पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत 1950 में नहीं बल्कि उससे 20 साल पहले 1929 में हुई थी। दिसंबर 1929 की वो सर्द रात थी। लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। माहौल गर्म था क्योंकि साइमन कमीशन ने पूरे भारत को अपमानित किया था। उस रात 31 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, हमें चाहिए थी पूरी आज़ादी। आधी रात को जब दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, नेहरू जी ने तिरंगा फहराया और शपथ ली और तय किया गया कि अगले महीने की 26 तारीख को यानी 26 जनवरी 1930 को भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1930 से लेकर 1947 तक पूरे 17 साल हम 26 जनवरी को ही अपना आज़ादी का दिन मानते रहे। फिर आया 1947। अंग्रेज जाने को तैयार हुए, लेकिन एक पेच फंस गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आखिरी वायसराय थे, उन्हें 15 अगस्त की तारीख पसंद थी। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को ही द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने सरेंडर किया था, जो लॉर्ड माउंटबेटन की व्यक्तिगत जीत थी। अपनी जिद के चलते उन्होंने भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त तय कर दी। अब भारत के सामने एक अजीब स्थिति थी। हमें आज़ादी मिल तो गई थी, लेकिन वो तारीख 26 जनवरी नहीं थी। वो तारीख जिसे लाखों लोगों ने 17 साल तक पूछा था, अचानक अपनी पहचान खो रही थी। नेहरू जी और संविधान सभा के लोग इस ऐतिहासिक तारीख को इतिहास के कूड़ेदान में नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन उसे रोका गया सिर्फ इसलिए ताकि 26 जनवरी की उस पवित्र तारीख को दोबारा सम्मान दिलाया जा सके। और इस तरह 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस बन गया। अब चलते हैं उस दिन पर जब भारत सच में रिपब्लिक बना। 26 जनवरी 1950 सुबह के 10:18 हो रहे थे। दरबार हॉल में एक घोषणा पढ़ी गई थी कि भारत अब एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और यहाँ आता है एक ऐसा फैक्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे ही उन्होंने शपथ ली, तोपों की सलामी दी गई, लेकिन वो 21 तोपों की सलामी नहीं थी, वो थी 31 तोपों की सलामी। जी हाँ, ब्रिटिश राज में 31 तोपों की सलामी सिर्फ ब्रिटिश किंग या वायसराय को मिलती थी। उस दिन 31 तोपों की सलामी देकर यह बताया गया कि अब भारत की राष्ट्रपति ही सर्वोच्च है, कोई विदेशी राजा नहीं। शपथ लेने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैरेड के लिए निकले, लेकिन वो किसी मर्सिडीज या बख्तरबंद गाड़ी में नहीं बैठे। वो बैठे थे एक शाही बग्घी में, जिसे 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़े खींच रहे थे। इस बग्घी की कहानी तो और भी दिलचस्प है। बंटवारे के समय पाकिस्तान इस सोने की परत वाली बग्घी को चाहता था। विवाद इतना बढ़ा कि फैसला किस्मत पर छोड़ दिया गया। भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच एक सिक्का उछाला गया और किस्मत ने भारत का साथ दिया। टॉस हम जीते और यह शाही बग्घी भारत की शान बन गई। इसी बग्घी पर बैठकर हमारे पहले राष्ट्रपति पैरेड के लिए निकले। अब बात करते हैं पैरेड की। अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरेड कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे राजपथ या कर्तव्य पथ, लेकिन नहीं। 1950 की पहली पैरेड, रिपब्लिक डे पैरेड, राजपथ पर नहीं बल्कि एक स्टेडियम के अंदर हुई थी। उस समय उसे इरविन स्टेडियम कहा जाता था, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहते हैं। वहाँ कोई झांकियाँ नहीं थी, वो एक मिलिट्री मार्च पास्ट था। 15,000 लोग स्टेडियम में मौजूद थे और हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो। उनका आना एक इशारा था कि एशिया अब जाग चुका है और उपनिवेशवाद का अंत हो चुका है। तो दोस्तों, 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं, यह एक 1930 की उस कसम को पूरा करने का दिन है। यह उस 2 महीने का इंतजार का फल है और यह उस बग्घी, उस स्टेडियम, उन 21 तोपों की गूंज की याद है। हमारा गणतंत्र, हमारे संघर्षों और हमारे संविधान का जीता जागता सबूत है। अगर आपको ये प्रशांतम रिसर्च पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर भारतीय तक अपने इतिहास की ये अनसुने पन्ने पता चल सके। मैं हूँ प्रशांत राघव, देखते रहिए प्रशांतम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।